Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is agriculture, second part. In the first part we have finished about what is agriculture and the factors influencing the agriculture and farm system. In this part we are going to study about the types of farming. So let's start. Types of farming. Types of farming is practiced in various ways across the world. What does it means? Across the world ये कई ढंग से अलग अलग तरीक़ों से प्रैक्टिस की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लेबर पे डिपेंड करता है. टेक्नोलॉजी मीन्स द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एंड द जोग्राफिकल कंडीशंस, उस पे डिपेंड करता है कि हमारी फार्मिंग किस टाइप की होगी. क्लियर? सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द लेबर, टेक्नोलॉजी, जोग्राफिकल कंडीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, subsistence farming and commercial farming. So what is subsistence farming? Subsistence farming is practiced just to meet the need of the farmer's family. फार्मर की फैमिली को जितनी नीड है उतना ही वो लोग उगाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एंड कमर्शियल फार्मिंग मीन्स द फार्मिंग फॉर द बिजनेस पर्पस टू सेल इन द मार्केट. यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है बड़े लार्ज स्केल पे की जाती है फॉर सेल इन द market. And subsistence farming again further divided into two parts, intensive subsistence and primitive subsistence. Intensive subsistence, this farming practice to meet the need of the farmer's family, and this type of farming is practiced in densely populated area. Densely populated जहाँ बहुत population होती है, and the farm size is very small. फार्म का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है. एंड दे यूज़ द प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग. पुराने मेथड की हल चलाना है, उससे खेत की जुताई होती है, मीन्स मशीनरी यूज़ नहीं करते हैं. और ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं दे इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. Clear? So this is known as intensive subsistence farming, and climate plays a very important role. क्योंकि हमारा जो इंडिया में ज़्यादातर ये subsistence farming होती है maximum, and they depend on the climatic condition. Monsoon अच्छा होगा then we'll get the bountiful crops, otherwise crops अच्छी नहीं होती है. And the farmers grows more than one crop on the same farm. सेम फॉर्म पे एक या दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एनुअली. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. तो व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? Shifting cultivation is generally practiced in thickly forested areas. जो forested areas होते हैं जैसे thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, north eastern India, जो हमारी north eastern states है, वहाँ पे this type of farming, shifting farming is practiced. एंड इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग बोला जाता है, मिल्पा इन मैक्सिको, एंड रोका ब्राज़ील, एंड लेडेंग इन मलेशिया. दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. बट व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? As I told you that shifting cultivation is generally practiced in the forested area by the tribal people. So they cleared the forest by burning the trees or cutting down the trees. या तो वो पेड़ों को जला देते हैं या काट देते हैं and clear a patch of land for cultivation. और जलाने के बाद they mix the ash with the सॉइल के साथ वो ऐश को भी मिक्स कर देते हैं एज अ मैन्योर. एंड आफ्टर 2 or 3 years when the fertility of this area or land is finished, then they shift to another patch of land. दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ पे भी 2-3 साल खेती करने के बाद जब फर्टिलिटी फिनिश हो जाती है अगेन दे शिफ्ट टू अनदर पैच ऑफ लैंड एंड क्लियर दैट लैंड by burning the trees or cutting down the trees. That's why this type of farming is known as shifting cultivation, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते रहते हैं. क्लियर?
समझ में आ गया है? नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे बताएंगे। एंड सेकेंड इसका जो है नोमैडिक हर्डिंग, दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड एंड सेमी एरिड मीन्स जहाँ सूखा पड़ता है, सूखा क्लाइमेट होता है या थोड़ा कम सूखा होता है, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है दिस टाइप। एंड नोमैडिक हर्डिंग, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट राइजेज एंड रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। आपकी टेरेन, आपकी नेचर ऑफ लैंड कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है नोमैडिक हर्डिंग। लाइक जो हायर एल्टीट्यूड या लेटीट्यूड के जो लोग हैं वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, इन द विंटर सीजन दे केम डाउन इन द लोअर लेटीट्यूडनल एरियाज एंड अगेन जब वहाँ पे वापस मौसम ठीक होता है वो अपने एरिया में चले जाते हैं। एंड दीज पीपल दे मूव विद देयर एनिमल्स, जो इनके एनिमल्स होते हैं काओ, गोट, शीप, कैमल, उनको साथ लेके मूव करते हैं इन सर्च ऑफ पैस्चर्स एंड वाटर, क्योंकि उनको वहाँ पे ऊपर हाई एल्टीट्यूड में खाने को नहीं मिलता है। देन दे कम टू द लोअर एल्टीट्यूड्स ताकि वहाँ पे उनके जानवरों को खाने को मिल जाए। एंड दीज एनिमल्स प्रोवाइड द मीट, हाइड्स एंड मिल्क टू दीज पीपल्स। Clear? So this is known as the nomadic herding, means they move from one place to another place in search of fodder and pasture and water for their animals. Clear? और दूसरा जो आता है हमारा कमर्शियल मैंने आपको बताया दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। यहाँ पे क्रॉप्स को जो ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को पाला जाता है टू सेल इन द मार्केट। बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल फार्म्स, दे आर नोन एज रैंचेस, जहाँ पे उनको पाला जाता है टू सेल इन द मार्केट। और यहाँ का जो मेन क्रॉप है व्हीट एंड मेज आर कमर्शियली ग्रोन इन दीज एरियाज। तो कमर्शियल फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू टू, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इन द सेम फॉर्म। सेम ही फॉर्म पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी होता है and rearing of animals in the same form. This type of farming is known as mixed farming, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया है, कल्टीवेशन भी हो रहा है and rearing of animals on the same form. So this type of farming is known as mixed farming. And plantation farming is generally done in the tropical areas. Tropical areas means the areas between the two tropics. टू ट्रॉपिक्स कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच वाले एरिया में, ठीक है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, जैसे मलेशिया में रबर प्लांटेशन, रबर की खेती होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी, टी, इंडिया एंड श्रीलंका, यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन क्रॉप्स का होता है। तो व्हाट इज प्लांटेशन? प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज द मोनोक्रॉपिंग, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक एन इंडस्ट्री, सिस्टमैटिक वर्क होता है। स्किल एंड अनस्किल्ड बोथ टाइप ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड इन प्लांटेशन। आपने देखा होगा वो चाय की पत्तियाँ पीछे अपने बास्केट में डालते जाते हैं, दे वर नोन एज अनस्किल्ड लेबर। और कुछ स्किल्ड लेबर भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स एंड अ ह्यूज कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद इसकी जो क्रॉप्स होती है दे विल बी सेंड टू द फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग। कई बार ये प्रोसेसिंग इसी फार्म पे हो जाती है या कई बार नियर बाय फैक्ट्रीज में वी हैव टू सेंड फॉर प्रोसेसिंग। क्लियर? सो दिस इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं ये रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, आपका कोकोनट हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोनोक्रॉपिंग। एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? एक आपकी बुक में दे रखा है साइड में बॉक्स में, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वी यूज द नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड मैन्योर
इसके अंदर हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड और मैन्योर यूज़ नहीं करते हैं, एंड नो मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर। अब आता है हमारा मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स कितनी तरह की होती हैं? वी हैव ओनली द 3 टाइप ऑफ मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेजेस क्रॉप्स। फूड क्रॉप में वीट, राइस, मेज, मिलेट्स ये इन्वॉल्व होते हैं, एंड द फाइबर क्रॉप्स इन्वॉल्व्स द जूट एंड कॉटन, एंड द बेवरेजेस क्रॉप्स टी एंड कॉफ़ी। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे, और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो एक बार हम समअप कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन, कि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, हमारी टोपोग्राफी, नेचर ऑफ लैंड किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है द फार्मिंग। जैसे आपने देखा माउंटेनियस रीजन के अंदर फार्मिंग स्टेप फार्मिंग होती है, दैट इज़ नोन एज टेरेस फार्मिंग। तो इस तरह नेचर ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग हमारी फार्मिंग होती है। एंड फार्मिंग डिवाइडेड इनटू 2, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। Subsistence farming again divided into 2, intensive subsistence and primitive subsistence. Intensive में क्या होता है? The plot size is very small, and the primitive methods used to cultivate the crops, and only the family members are involved in this type of farming. And nomadic herding. Nomadic herding के अंदर क्या होता है? The people move from one place to another place in search of fodder and water for their cattle. क्लियर। अब आपका आता है इधर शिफ्टिंग। प्रिमिटिव के अंदर आपका आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स द पीपल, दिस प्रैक्टिस इज जनरली डन बाय द ट्राइबल पीपल इन द फॉरेस्टेड एरियाज, and they clear the patch of land by burning down the trees and cutting down the trees and clear the land for cultivation, and when the land loses its fertility, they shift to the second patch of land. That's why it is known as the shifting cultivation. And these are the different name of this shifting cultivation. And nomadic herding, this practice is done in arid and semi-arid region. ठीक है, and this type of movement rises in response to the climatic constraint and terrain. Commercial farming, this type of farming is done for business purpose. ठीक है, एंड क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। एनिमल्स को बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, रैंचेस, वहाँ पे पाला जाता है टू सेल इन द मार्केट। And commercial farming again divided into 2, mixed farming and plantation agriculture. Mixed farming is generally done in Europe, South Africa, New Zealand and Argentina. In this type of farming, cultivation of crops and rearing of animal in the same farm they'll do. And the plantation agriculture, this is also known as the monocropping. एक single crop उगाई जाती है। ठीक है, for example rubber, coffee, tea and coconut also, and these are generally done in the tropical region, and they require the skilled and unskilled labor and the huge amount of money also. And organic farming means where the natural pesticides and manure is used and no genetic modification to increase the yield. Major crops, we have 3 types of crops: food crops, wheat, rice, maize, millets, and the fiber crops, jute and cotton, and the beverages crops, tea and coffee. तो इनके बारे में we'll discuss tomorrow. आज के लिए इतना काफ़ी है। लगता है आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.